जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી, अमे केवा पुण्यशाળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. Shavji, can you follow? અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસહુ વાંધાને વચકાસહું અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Very good. કેશવ દાદા ત્રિમંત્ર બોલાય, બાળકો will follow. હા હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોયે સવ્વ સાહુણમ, નમો લોએ સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વ પાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ,
मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, खुशी विधि। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा से दीदी, बड़ी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, जय आज सच्चिदानंद। हेल्थ पूरा हेल्थ में और सत्साधनों में कितना चोर आ जाएगा। शिवा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में ये चोर आया था कि मुझको आज एक्सरसाइज नहीं करना है, पर मैंने आज किया था। और सत्साधन में मुझको ये चोर आया था कि मुझको त्रिमंत्र 5 बार नहीं बोलनी है, पर मैंने 5 बार बोल लिया। ओह, तो वेरी गुड। ऐसे क्यों होता है ऐसा? खाने में कुछ होता है कि आज नहीं खाने का कभी होता है? नहीं, मैं खा लेती हूँ। कभी होता है कि आज नहीं खाऊंगा मैं? नहीं। हाँ, तो ये जरा सोचना, ओके, कल बताना कि ये क्यों खाने में नहीं आता है। और चिनाय। जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में ये शो आया था कि आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूं, बट मैंने आज की 20 मिनट। और दादा के ज्ञान में शो आया था कि मैं नमस्कार विधि नहीं करूं, फिर मैंने नहीं किया आज। और आपने एक स्पेशल होमवर्क दिया था अपनी 2 बहनों के लिए, गुड क्वालिटीज देखो। तो आज मैंने खुशी के अंदर ये देखा कि वो दुकान संभाल लेती है जब भी पापा बाहर जाते हैं, और वो उसने आज मेरे लिए दुकान से पेन्स भी ला कर दिए। और करिश्मा की ये गुड क्वालिटी है, आज उसने सत्साधन किया था सिंसियरली, और उसने मम्मी की भी मदद की थी। जय सच्चिदानंद। जैसे ओके, ये ऐसे है। वो तो आप आज की देखा, पर जनरलाइज देखना। हाँ। कल बताना जनरलाइज क्या है। ओके,
1 2 3 6 महीना से वो देख के बोलने का। ओके करिश्मा दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज मम्मी की मदद की ही हूँ, कल 2 बार की थी, मतलब मैं 10 टाइम्स की थी। और आपको मोनिका दीदी क्यों अच्छी लगती है? वो मेरी स्टडीज में हेल्प करती है और कल बताना। हाँ सब सच। क्या बोलता है मोनिका? वो ये कहना चाहती है कि मैं सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाती हूँ और टीचर भी मेरे बारे में अच्छा कहते हैं, तो वो गुड क्वालिटीज देखती हूँ। और खुशी दीदी का? खुशी का मैंने ये रखा था कि जब भी हम सब लोग बाहर जाते हैं तो मुझे प्यार करती है, और जब भी मैं कुछ भी इससे क्वेश्चंस पूछती हूँ, मुझे कोई भी नहीं आता तो हेल्प करती है मुझे। ओके कल कल और कर एक दो नहीं चलेगा, गुड क्वालिटीज तो बहुत होते हैं सब में। खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे आज चोर हेल्थ में आया था। मैं सुबह जल्दी नहीं उठी थी, 6 o'clock उठने का था, तो मैंने 7:45 को उठी थी। और मैं दादा के ज्ञान में मुझे नमस्कार विधि नहीं करने के ऐसा चोर आया था और मैंने किया भी नहीं। ओके मोनिका दीदी आपको क्यों अच्छी लगती है? हाँ दीदी मुझे हेल्प करती है स्टडीज में, जो भी डाउट हो तो हेल्प करती है, और आप जो भी होमवर्क देते हैं वो मुझे हेल्प करती है ऐसा करो। वो कल अच्छी तरह से लिखो कि अपना ध्यान रखती है, अपना अपने लिए अच्छा अच्छा सोचती है कि मैं ए स्टूडेंट बन जाओ, ये सब लिख के आना कल। ओके हाँ सब सोच के। हाँ ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में ये चो रहा था कि चलो आज एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं, लेकिन आज मैंने एक्सरसाइज की थी और दादा भगवान के ज्ञान में कोई चोर नहीं आया था। कुछ भी नहीं आया था? नहीं। किसी पे खराब तिरस्कार किसी पे कुछ नहीं हुआ सारे उठ के? नहीं आज कुछ नहीं हुआ। 9 कॉलम में एक भी भंग नहीं हुआ, वो नहीं बन सकता है। और सोचो छोटी। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे हेल्थ में उठने में चोर आया था और दादा भगवान के ज्ञान में मुझे सत्साधन में चोर आया था, और आज मुझे मोह उत्पन्न हो गया था। क्या हुआ था? मोह हो गया था। क्या उसका क्या मीनिंग होता है? मोह। वो मोह हाँ किस पे आया था मोह? चप्पल पे। उसको उठा के मारा नहीं आपको? नहीं, मुझे लेने जाना था ना चप्पल, तो मैं शॉप पे गई थी ना, तो सब देख के मोह उत्पन्न हो गया। इतनी छोटी उम्र में? कितना डजन लेने का था? नहीं, तो एक लेना था। हाँ तो एक ही लेने का जरूर है। तो आपके पास घर में कितना है स्पेयर? नहीं, वो टूट गए थे ना, इसलिए मम्मी ने कहा था। ओके तो वो उसको मोह नहीं बोलता है, क्योंकि वो नेसेसिटी है ना। जब केशवदास बाद में बोलेगा। ओके पिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में ये हो रहा था कि मैं सुबह को 6 o'clock को उठी थी, तो मुझे ऐसे हो रहा कि अभी थोड़ी देर सो जाते, तो फिर मैं सो गई, तो मैं सीधा 6:45 को उठी थी। मुझे वो हो रहा था, और दूसरा भी एक ऐसा हो रहा था कि मुझे भी एक्सरसाइज नहीं करनी, फिर भी मैंने 10 मिनट एक्सरसाइज की थी, वॉकिंग की थी, और मुझे दादा के ज्ञान में चोर नहीं आया था आज। तो कल का होमवर्क है कि ये सब चोर आते हैं दूसरे जगह खाने में नहीं आता है, क्यों? वो जरा सोच के बताना कल। प्रहार। जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में चोर नहीं आया था, और दादा भगवान के ज्ञान में मुझे चोर आया था कि
आज साधन नहीं करना है, पर मैंने किया था। ओके, और मम्मी के साथ कितना झगड़ा किया आज? आज आज मैंने उससे परेशान किया था। देखो तो वो चोर नहीं बोलता है उसको, बोलते वो तो हैं। बहुत बड़ा बड़ा चोर। ओ दादा भगवान पकड़ेगा तो क्या होगा आपका? हाँ, मालूम है नवनीत दीदी? और किशोर दादा पूछना। जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में तो चोट नहीं आया, पर दादा के ज्ञान में मैं कीर्तन भक्ति और आरती हूँ, मैं अभी करूंगी सत्संग के बाद। जय मोटी सच्चिदानंद। बहन, हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में चो रहा था कि आज एक्सरसाइज नहीं करनी है, एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद करूंगी, और मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की है। और खाने में भी चो रहा था, आज चौरी का साग बनाया था, तो पहले तो देख के मुझे नहीं खाना था, लेकिन मैंने फिर प्रेयर करके खा लिया। और आज मम्मी के लिए अभाव हुआ था। क्या हुआ? तो मम्मी ने क्या किया आपको? हमारे पास 2 एक्टिवा है, तो मम्मी ने कहा नहीं तुम ये ले जाओ, मैंने कहा नहीं मैं एग्जाम में वही ले जाऊंगी। अच्छा, और छोटी बहन किधर गुम हो गई? तो वेकेशन पे है? नहीं, उसकी पढ़ाई बहुत चल रही है इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, वो फाइनल ईयर इसलिए। हाँ टैक्सी बा, ओ हो गया टैक्सी। देव, सॉरी सॉरी देव। जय सच्चिदानंद। आज मैंने अ, आज मुझे हेल्थ में तो कोई चोर नहीं आया था, लेकिन दादा के ध्यान में आ गया था कि सत्साधन नहीं करना है, तो मैंने आज सत्साधन नहीं किए थे। ओके, कल का होमवर्क मालूम है ना? ये चोर क्यों आता है और खाने में नहीं आता है वो करने का। और ये हेल्थ के बताया तो आज टेस्ट सबको मालूम पड़ा क्या? कितना टेस्ट किया आज? खाने में कितना था सबको मालूम है? क्या खाना हाँ खाया था आज? हाँ। देव, प्रहर, हाँ, तूने आज क्या खाना खाया था? मैंने आज मेरी फ्रेंड आई थी तो मैंने पिज्जा खाया था। पिज्जा में क्या टेस्ट आया था? वो क्या मैंने तीखा टेस्ट आया था। घर बनाया था कि बाहर से आया था? नहीं, घर पे बनाया था। ओके, प्रहर, हाँ, आज मैंने बॉटल गार्ड और पटेटो की सब्जी खाई थी। उसमें क्या टेस्ट आया था? वो देख आपको एक टेस्ट किया था, कैसे खा गया? मैं ऐसे ही खा गया था। हाँ, वही वो चोर नहीं बोलता था। एक शेयर ने ऐसे खाया, एक चिन्नाई ने ऐसे खाया कि टेस्ट देखा था। टेस्ट देखा था मैंने। मेरा आज 4 टेस्ट आया था। मम्मी ने आज मेरे पास दाल चावल बनाई, उसमें से खट्टा, सूरा, तीखा और खारा आया था। ओके, रिपोर्ट में नहीं लिखा प्रहर। ओके, केशव दादा, हाँ जी। आज तो बहुत टॉपिक है, आप बातें करो। हाँ, अच्छा, आप सब लोग इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो? बोलो। हो ना इंटेलिजेंट? हाँ अभी जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो आपके टेबल पे 2 नुकसान खड़े हो कि इधर से जाओगे तो यहाँ पर नुकसान होगा, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से नुकसान होगा, तो आप कोशिश करोगे कि एक नुकसान हमारा बच जाए, या आप ऐसा कोशिश करोगे कि नहीं करोगे कि मेरे एक भी नुकसान नहीं हो? हाँ करेंगे। उसको इंटेलिजेंट बोला जाता है ना। हाँ तो दादा भगवान क्या बोलते थे कि कभी भी लाइफ में 2 नुकसान नहीं सहने का, 2 नुकसान नहीं होने देने का। वो गुजराती में बोलते हैं खोट, बे खोट नहीं खावानी, बरोबर। तो अभी हमारे सामने हेल्थ का भी चीज आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद दादा का ज्ञान का भी बहुत बड़ा चीज आ गया। तो हम क्या करते हैं? हम दोनों में खोट खाते।
किसी ने हेल्थ में खोट खाया, किसी ने दादा के ज्ञान में खोट खाया। तो दो नुकसान कभी नहीं सहने का, वो इंटेलिजेंट नहीं होता है। दादा ने हमको बहुत अच्छी राह दिखाई है कि कुछ भी हो जाए हमको सोचने का कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा, हेल्थ में भी नुकसान, दादा के ज्ञान में भी नुकसान, तो हमारा तो पूरा दिन तो आज सफल गया नहीं, हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया। वेस्ट गया कि नहीं गया? आपने हेल्थ के बारे में भी नहीं कुछ किया, और कुछ किया तो फिर दादा के ज्ञान में आपने वो पूरा सत्साधन नहीं किया। तो फिर दादा बोलते हैं कि आपको खाना कैसे याद आया? खाने के अंदर आपका कोई भी चोर आके नहीं रोकता है, पर ये ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत मेहनत करनी होती है, जहाँ से बहुत अच्छा फल मिलने वाला होता है, तब हम चोर को अपना घर में बैठ के खाना खिलाते हैं। आओ हमारे घर में आके खाना खाओ। अगर खाना बहुत खिलाएंगे चोर को, तो चोर बहुत मजबूत होगा कि वीक हो जाएगा? क्या होगा? मजबूत होगा। मजबूत होगा। और मजबूत होगा तो वो घर से निकलेगा, बोलेगा इधर तो हमको सब बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बहुत बहुत अच्छी चीजें मिलती है खाने की, तो फिर हम ये घर छोड़ के तो कभी नहीं जाएंगे। पर जब से आप इस चोर को भूखा रखेंगे, उसको खाना नहीं देंगे, तो वो एकदम कमजोर हो जाएगा। फिर कमजोर हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? आपका घर खाली करके और कहीं चला जाएगा। तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपका घर खाली हो जाए चोर से, जो दिन रात आपको परेशान कर रहा है, जो आपको अपनी मंजिल तक नहीं ले जाने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे चोर को हमारे को घर में रखना चाहिए कि उसको बाहर निकालना चाहिए? क्या विचार है आप सब? बाहर निकालना चाहिए। बाहर निकालो, उसके ऊपर उपयोग रखो, उसके ऊपर वॉच रखो कि ये चोर तो दिन रात मेरे घर में बैठ के बहुत मजबूत होता जाता है, और मुझे मेरे मार्ग पे, मेरे ध्येय को बहुत, वो मेरे को ऑब्स्टिकल बन रहा है। तो अभी तो मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे घर में बैठ के एकदम मजबूत हो जाएगा, हमको वीक बना देगा, और हमको हमारे मुकाम पे कभी पहुंचने भी नहीं देगा। तो जब आप बोलती हो नहीं, आज आज ऐसा चोर आया, उसने ऐसा किया, आज तो मैंने सत्साधन नहीं किया, तो उस दिन आपको नींद कैसे आती है? जिस दिन इतनी बड़ी मुसीबत आती है, जिस दिन आपने कुछ नहीं किया, चोर की बात सुन ली, और चोर आपके घर में खाना खा रहा है दिन रात, तो उसको आप कैसे अलाउ करती हो? उस समय आपको दादा से प्रार्थना करने की, हे दादा भगवान, ये मेरे चोर निकाल के दो, और मेरा निश्चय है कि आज उसको मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इस चोर को घर से बाहर निकालूं। जब तक ऐसा निश्चय नहीं करोगे, तब तक वो आपका घर खाली नहीं करेगा। आप रोज सुबह को आके ऐसा ही बोलोगे कि ये चोर ने ऐसा किया, इस चोर ने ऐसा किया, बात पूरी हो गई। तो आपका पुरुषार्थ कहाँ है? आपका चोर के साथ लड़ने की शक्ति कहाँ है आपके पास? ऐसा रोज सोच के फिर बात पूरी नहीं हो जाती है। उसके ऊपर आप उपयोग रखो कि कल से मैं इस चोर को भूखा रखूंगी, इसको मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, कुछ भी हो जाए। जो वो अंदर हमको हैरान करता है, तो उसके ऊंधा करने का, चोर जो बोले उसके ऊंधा करने का। बोलेगा सत्साधन आज नहीं करने को मन करता है, तो बोलो कुछ भी हो जाए, जब तक ये सत्साधन पूरा नहीं होगा, आज मैं तुमको खाना नहीं खिलाऊंगी। खुशी के ऊपर एकदम कंट्रोल रखने का, ये खुशी आज तो तेरे को भूखा रहना पड़ेगा अगर तुमने सत्साधन नहीं किया, ऐसा बात करने का। जब तक आप अपने आप से बात नहीं करोगे, तब तक आपका चोर जाएगा नहीं। तो हर दिन उधर वॉच रखो कि मेरे में क्या क्या वीकनेस आती है इस चोर की वजह से, और मुझे इस चोर को कैसे भी करके घर से बाहर निकालना है। और जिस दिन आप ऐसा निश्चय करोगे, तो आई गिव यू गारंटी 200% आपका चोर घर खाली करके चला जाएगा। पर आप करके देखो, ये सिंसियर ये एक्सरसाइज करो कि मुझे किसी भी प्रकार की दो खोट नहीं खानी है, मुझे दो नुकसान नहीं खाने का है। एक नुकसान आ गया मुसीबत का मारा, कहीं भी आप वीक हो गए, कुछ ऐसा संजोग, आपकी हेल्थ बिगड़ गई, आप बीमार हो गए, आप बहुत वीक हो गए, उस दिन आपने सत्साधन नहीं किया, तो चलो माफी मांग लो, दादा से प्रतिक्रमण कर लो दादा के सामने कि दादा भगवान, मेरी भावना बहुत थी आज सत्साधन करने की, लेकिन मेरी तबीयत आज मुझे साथ नहीं दे रही है, इसलिए मैंने आज सत्साधन नहीं किया, तो मुझे आप क्षमा करना, और ऐसा मुझे फिर से शक्ति देना कि मैं कभी भी ये वीकनेस में आके ये सत्साधन पूरा नहीं करूं, ऐसा मेरे से कभी भी भूल ना हो। ऐसा बात करने का, दादा से शक्ति मांगने का। पर अगर हम ऐसे ढीले रहेंगे, तो फिर हम इंटेलिजेंट नहीं कहलाएंगे ना। हम कितना पढ़ाई में आगे निकल गए, कितनी पढ़ाई में पास हो जाते हैं, कितनी अच्छी मार्क्स लेके आते हैं, कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी पढ़ाई चल रही है हमारी।
दादा भगवान की क्लास चल रही है, तो उसमें भी हमको पास होने का है, उसमें भी हमको प्रगति करने का है। इसको दादा बोलते हैं व्यवहार और निश्चय दोनों साथ में चलना चाहिए। आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, जो आपका सत साधन है वो निश्चय है, वो निश्चय भी साथ दोनों इक्वल होना चाहिए। आप पढ़ाई में बहुत आगे निकल गए पर निश्चय में ढीले रह गए तो भी आप पास नहीं कहलाओगे दादा की परीक्षा में। आप समझे? हमको हमेशा लक्ष्य रखने का कि मैं क्या करूं ताकि मैं दादा की परीक्षा में पास हो जाऊं, ऐसा लक्ष्य रखने का। और फिर आपको तो पता है दादाजी को क्या चाहिए। अभी तक तो सबको पता चल गया है ना कि दादाजी कैसे पास करते हैं। अच्छा, कैसे आप करते अगर चोर को अपने पास केशव जी रखो, कैसे करते हैं? जी दादाजी कैसे पास आप करेंगे? बताओ। हाँ मतलब कोई मुश्किल ही आती है तो हम दादा से प्रेयर करते हैं तो वो हल हो ही जाती है। ना वो तो ऐसे करते हैं। ओके मोटी बहन, नो मोनिका, हाँ, वही सेम ही। दादा कैसे पास करेंगे आपको? जब कोई भी मुश्किल आती है तब हम बात करते हैं, और कुछ भी हम नहीं किसी सुनाई देता। हमें किसी चीज से डर लगता है तो तब मैं याद करती हूँ, और कोई भी मुश्किल आती है तब मैं याद करती हूँ। वो तो आपने एक चीज बताया। दादा 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 थोड़ी एक ही चीज पे आप बैठे रहने का। नहीं, सत्साधन करते वक्त भी करती हूँ। हाँ वो अच्छा आंसर। सत्साधन रेगुलरली करेंगे तो दादा खुश होएंगे। और अपना 3 गोल में सिंसियर एंड मोरल रहेगा तो दादा कर। वेरी सिंपल, दो ही चीज है। ओके यशोदा, हमने क्या हमको करेक्ट करना, हमने गलती हाँ किया। हाँ, नहीं वो दादा के सामने जब आप ऐसा निश्चय करोगे ना, करेंगे या मरेंगे, तब आपका पुरुषार्थ खरा चालू होगा। जब दादा भगवान ऐसे ऐसे बात करते थे ना, हम आपकी एज में थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। बोलते थे खुशी का जो होने वाला वो होगा, पर मैं सत साधन को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा क्या बीमार हो गई है, ऐसा क्या हो गया है? दादा ऐसे बात करते थे। हम क्या करते, इसका जो खुशी है ना उसका साइड वाला पार्ट, ये पुद्गल, उसका हम साइड लेते रहते हैं, उसका हम प्रोटेक्शन करते हैं, इसलिए हमारी वीकनेस बढ़ती जाती है। दादाजी को ऐसा बोलते हैं, कुछ भी हो जाए केशव का, कुछ भी हो जाए, मरने तक हो जाए, मरने तक हो जाए, ऐसा बोलते थे। लेकिन मैं ये चीज नहीं छोड़ूंगा, मैं दादा का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, दादा की आज्ञा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा निश्चय चाहिए, करेंगे या मरेंगे। ऐसा निश्चय जब होगा ना तो आप किसी को भी ये वीकनेस नहीं आएगी। आप कितना आसानी से बोल देते हो, आज मेरे घर में चोर आया इसलिए मैंने सत साधन नहीं किया, बात खलास हो गई। दादा की ज्ञान पे चलने वाले हम सब इतने वीक होते हैं, इतना सहज रीते से बात खुली हो जाती है और पूरी हो जाती है। नींद नहीं आनी चाहिए, खाना अंदर नहीं आना चाहिए, खाना अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसी तड़प चाहिए। अगर जब, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि दादा आपको कब पास करेंगे। आप तो व्यवहार में स्कूल में जाके कुछ पढ़ाई कर ली, मेहनत की ना, तभी पास हुए ना, तभी आपका रैंक नंबर 1 आया ना। तो इस मार्ग में भी मेहनत करनी पड़ेगी। मन तो कुछ भी बोलेगा, मन तो बोलेगा कि आज तो मुझे सुस्ती हो रही है, मैं सो जाती हूँ, आज मैं सुबह को जल्दी नहीं उठती हूँ, या आज मैं सुबह को ऐसे ही आराम से करूंगी, फिर बाद में मैं पढ़ लूंगी। हम कितनी सारी एडजस्टमेंट करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप के लिए अच्छी चीजें करने के लिए हम कितनी सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। पर हम दादा के लिए कौन सी एडजस्टमेंट लेते हैं? वहां पर तो इजीली बोल देते हैं, क्योंकि दादाजी आपको देखते नहीं है, ऐसा लगता है आपको। दादाजी आपको एवरी मोमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस दिन आप दादाजी आपकी परीक्षा लेंगे उसमें पास नहीं होगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ख्याल आ गया बेटा? हाँ तो अभी आज से बड़ा पुरुषार्थ करो, बड़ा निश्चय करो, करेंगे या मरेंगे, बस ऐसा ऐसा निश्चय होना चाहिए। फिर देखो, आई गिव यू गारंटी, आप में से कोई भी एक जना ऐसा नहीं बोलेगा कि आज मैंने सत्साधन नहीं किया, आज मेरे पास चोर आके बैठ गया। अरे चोर को निकालो घर में से, कब तक उसको खिलाओगे, कब तक उसको जाड़ा बनाओगे? निकालो सबको, चोरों को।
ऐसा निश्चय नहीं करोगे तो आपका चोर घर में से निकलेगा नहीं बेटा। आपको क्या लगता है? सही बात है। ठीक है, जब क्या, हाँ, तो क्या करेंगे अभी? प्रहर, केशव दादा ने क्या बोला? उन्होंने ऐसा बोला कि हमें वो चोर को भगाना चाहिए। दादा ने बोला था कि इन्होंने बोला था कि करेंगे या मरेंगे। उसका मीनिंग क्या होता है? करेंगे और मरेंगे का मीनिंग हमको मालूम नहीं। प्रहर, मतलब दादाजी ने ऐसा बोला था कि अगर जो भी हो जाए दादा को फॉलो करने का, मतलब सब कुछ सत्साधन फिनिश करने का, अभी क्या मरने तक करेगा आ आप? जाए पर सत्साधन फिनिश करने का, तो अभी दादा आप को क्या, फॉलो करने का। आप क्या शक्ति मांगेंगे? मैं सत्साधन रेगुलरली करूं और मम्मी सबकी हर बात मानूं। वंडरफुल। और मम्मी को परेशान मत करना, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट। वो कलम नंबर 1 तो प्रॉब्लम में होता है ना। श्रेया दीदी क्या हाँ। बोला? केशव दादा ने क्या बोला? केशव दादा ने ये बोला कि जब हम निश्चय करते हैं तब हमके साथ कुछ भी नहीं छूटता है, और जो निश्चय आगे होगा और व्यवहार पीछे होगा तो फिर नहीं चलता है। निश्चय और व्यवहार एक साथ ही चलना चाहिए। वंडरफुल। एक इम्पोर्टेंट तो मिस किया आपने। पिताक्षी, वाह, को क्या इम्पोर्टेंट मिस किया श्रेया दीदी ने? तो प्रहर ने बताया। करेंगे तो करेंगे या मरेंगे। किसने बोला आपको? मैंने मम्मी बोला। ने? मम्मी ने बोला? नहीं, मम्मी तो है ही नहीं। मम्मी, हाँ, ये तो बहुत अच्छा, वेरी गुड स्लोगन दिया। क्या करिश्मा दीदी, क्या स्लोगन दिया? आप सोती है? विधि दीदी क्या स्लोगन दिया कश्यप दादा ने? करेंगे या मरेंगे। ओ विधि दीदी, नव दीदी, अब विधि दीदी। ओके, ओके, वेरी गुड। तो अभी केशव दादा हम आज पद सुनेंगे। हाँ। एक मिनट। ओके, आज हिंदी वाले गुजराती सिंग करेंगे। आज गुजराती में हिंदी में? नहीं नहीं, हिंदी वाले गुजराती पद सुनते। हाँ, हिंदी है। गुजराती बात। हाँ। वो अभी गुजराती सीखते हैं, चीना हाँ, वाले। सीख रहे सब। हाँ। जय सच्चिदानंद। सतना शरण मारे रहेવું मोक्षे नहीं, जाओ। इसको गाने दो बाद में केशव दादा। हाँ हाँ। सतना शरण मारे वो मोक्षे जाओ कोई तो विकल्पोમાં ઊંડો તરવો ચતુર્ગતિ પરવું હોય તો વિકલ્પોમાં ઊંડો તરવો ચતુર્ગતિ પરવું હોય તો છોડીને ચિકનીથી દેવી परसते परति प्रकृति छोड़ीने चिकनीति देवी परसते परति प्रकृति अंदरनु चोकू दरियापु हे दादा सिद्ध शक्ति थी अंदरनु छोकू दरियापु हे दादा सिद्ध शक्ति थी आज्ञा माज रहे वो कृपा जिननी होय तो आज्ञा माज रहे वो
कृपा जिनने होई तो स्वच्छंद छाटी जीव हो मुक्ति पिपासा होई तो स्वच्छंद छाटी जीव हो मुक्ति पिपासा होई तो सतना शरण मारे हो मोक्षे जाओ होय तो। जय सच्चिदानंद। ये बहुत बढ़िया पर आपने अच्छा गाया। ये किधर से निकाला आपने? ये मैं हर रोज सुनती हूँ, ये मुझे बहुत इजी लगता है ये पद। और ओके, आपके लिए सत्य क्या है? दादा की आज्ञा में रहने का। हाँ, वेरी गुड आंसर। अभी केशव दादा ने बताया ना, दादा की आज्ञा यानी वही सत्य है, हाँ वही सत्य है। नहीं सुनाई देता। दादा की आज्ञा क्या है? वही सत्य है। हाँ हाँ, क्या है यार, आज्ञा क्या है दादा की? हाँ अभी तो हम बात किया नव कलम और सत साधनों, सत्साधन में। सिंसियरिटी, मॉरलिटी, 3 गोल पे। हाँ किया था। वही आज्ञा है ना अभी आपके लिए, तो दूसरा क्या हो हाँ सकता है? हाँ वही। हाँ, हाँ अभी सत्साधन याद में। रखना दादा का आज्ञा क्या है। अच्छा, तो केशव दादा हाँ मोर इसको समझाओ हाँ हाँ कि पद में से क्या फायदा होता है। हाँ, बहुत अच्छा कविराज ने ये पद लिखा है ना। तो ये पद तो दादा खुद भी कितनी बार बोलते थे कि ये गाओ। दादाजी को कितने पद थे ना, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट पद के बेस में से बहुत डिटेल में दादा ने समझ दी है कि सत्य के शरण में रहने का। अगर आपको मोक्ष में जाने का है, सत्य यानी दादा भगवान, सत्य यानी आत्मा, सत्य यानी शुद्धात्मा, तो हमको उस जगह पे हमेशा लक्ष्य रहना चाहिए कि अगर आपको मोक्ष में जाना है। और विकल्प हो, ये मैं नहीं करूंगा तो चलेगा, ये मैं सुबह को देर से उठूंगी तो चलेगा, ये सब विकल्प है। उसमें 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 जाने जैसा नहीं है। अगर उसमें जाएंगे तो फिर हमारी हालत क्या होगी कि हमारा ये मनुष्य अवतार भी चला जाएगा। बाकी प्रकृति तो सब, हर एक की प्रकृति होती है। फिर दादा आगे क्या बोलते हैं कविराज कि प्रकृति के तरफ से आप चलेगा। प्रकृति तो आपकी प्रकृति ऐसी है देर से उठने की, तो जो देर से उठता है तो जल्दी जो उठता है तो उसके ऊपर प्रकृति उसकी स्लो प्रकृति है, उसकी फास्ट प्रकृति है। तो उस प्रकृति में पढ़ने जैसा नहीं है। प्रकृति तो परसत्ता के हाथ में है। तो प्रकृति के उंडे में नहीं जाने का, दादा की आज्ञा में रहने का। तो दादा की आज्ञा में रहे तो फिर निरंतर आपको दादा का आशीर्वाद मिलेगा, दादा की बहुत कृपा रहेगी। दादा के कई मुताबिक चला तो उसके ऊपर दादा की बहुत कृपा रहेगी। दादाजी बोलते थे कि हम जो करते हैं वही हम आपको सिखाते हैं, हम आपको कुछ नया नहीं करने को बोलते हैं। दादाजी नवकल में खुद बोलते थे, इसलिए आपको बोलते हैं। तो जो दादाजी करते थे वो हम नहीं करे तो फिर हमने दादा की आज्ञा में कैसे रहे? वो क्या है कि दादा की जो समझ हाथ में आ गई तो पूरा अंतस्करण सब क्लीन हो जाएगा, पूरा अंदर चोखा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और दादा की शक्ति अंदर प्रकट हो गई। दादा की शक्ति अंदर प्रकट होती तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने प्रोग्रेस कर सकते हो, अपने मुकाम पे पहुंच सकते हो। अपने अंदर शक्ति प्रकट हो गई तो आपके अंदर जो चोर बैठे उन सब चोरों को निकाल सकते हो। तो दादा की शक्ति को प्रकट करो। दादाजी बोलते हैं मैं आपको शक्ति देने के लिए आया हूँ, आपको जितनी शक्ति चाहिए मैं देने के लिए आया हूँ, पर आप मांगते ही नहीं है तो मैं क्या दूं आपको? आप अगर मम्मी पापा से कुछ मांगोगे ही नहीं तो मम्मी पापा आपको कुछ देंगे? पर जब मम्मी पापा को बोलते हो ना कि आज मुझे है ना ये ड्रेस लेके दो, आज मुझे ये ऐसा करने दो, आज मुझे बाल लेके दो, तो जब आप बोलते हो तो वो करते हैं ना? करते हैं। हाँ, तो दादाजी क्या बोलते हैं, आप मेरे से शक्ति मांगते ही नहीं हो तो फिर मैं कैसे दूं आपको? जिस दिन आप दादा से शक्ति मांगोगे उस दिन देखना कि कैसे शक्ति आ। आप में से कोई भी एक जना ऐसा नहीं बोलेगा कि आज मैं सत्साधन नहीं किया या मेरे अंदर चोर आ गया, क्योंकि आप दादा से शक्ति नहीं मांगते हो। रोज सुबह को उठे दादा की शक्ति मांगो, हे दादा भगवान मुझे सत्साधन करने की शक्ति दो। अगर मैं वीक हो जाऊं तो मुझे पूरी शक्ति दो ताकि मैं कभी भी वीक नहीं हूं। ऐसा मांगोगे तो दादा हाजिर हो जाएंगे।
हाँ दादा हाजरा हजूर बैठे हैं आपको शक्ति देने के लिए, आपको सिर्फ मांगनी है। और फिर दादा ने आगे क्या बोला कि अगर आपको दादा भगवान की कृपा चाहिए, दादा भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, तो आपको आज्ञा में रहने का और ऐसा निश्चय करने का। आज्ञा माज रेवू कृपा जिलवी हुए, तो दादा की कृपा कब मिलेगी? जब आप दादा की आज्ञा में रहोगे तब मिलेंगी ना। हाँ सपोज आप मम्मी पापा का कहना नहीं मानते हो, तो मम्मी पापा आपसे खुश होंगे? नहीं नहीं होंगे ना। नहीं ऐसे हम दादा के छोटे बच्चे हैं, जैसे आप बोलते हो ना, फिर भी हैं हम कच्चे। हम कच्चे हैं तो क्यों हम रोज ऐसा बोलते हैं, पर हम निश्चय करते हैं कि काम करेंगे अच्छे अच्छे। ऐसे रोज हम शक्ति मांगते हैं ना। हाँ ये सिर्फ कहने की चीज नहीं है, अपने आप के अंदर रोज देखने का कि कितनी परसेंटेज ये जो मैं वाक्य बोलती हूँ, कितना परसेंटेज इसने प्रगति किया। ये बोलने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है, शक्ति मांगने की चीज है, और ऑब्जर्व करने की चीज है कि मैं इसमें 5 मार्क्स आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो आज्ञा में अगर आप रहोगे तो दादा की जबरदस्त कृपा मिलेगी। और जिसको मुक्ति पाने की अंदर से बहुत झंखना है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इसमें प्रोग्रेस करनी है, तो फिर वो दादा की कृपा उसको हासिल हो जाती है। इसलिए कविराज ने बहुत अच्छा पद बनाया है, उसमें इतनी शक्ति मिलती है, इतनी समझ मिलती है कि आप जो कुछ करोगे उसका फल आपको आने ही वाला है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल आएगा ना, कि बुरा आएगा? अच्छा फैलाएगा। हाँ, तो अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छा फल आएगा। तो फिर हमको निश्चय करना चाहिए एवरी डे कि मुझे इस तरह से मेरे जो जीवन जीना है, मुझे इस तरह से पढ़ाई भी करनी है और सत साधन भी करना है। कभी भी मेरे मुंह से अभी नहीं निकलेगा दादा कि आज मैंने नहीं किया, आज मैं भूल गई, आज मुझे सुस्ती हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होना। कि दादा की परीक्षा में, मैं जब आपकी उम्र का था ना, मैं रोज ऐसा कहता था दादाजी को, अपने आप से बात करता था कि मैं क्या करूं ताकि मैं दादाजी की परीक्षा में पास हो जाऊं। फिर मैं दादा के ऐसे नियम लिखता था कि दादा को कौन सी चीज अच्छी लगती है। तो हम सुबह को अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे जाके दादा को सुबह को जैसे ही दादा उठते थे उसके पहले जाके जय सच्चिदानंद करते थे ना, तो दादा भगवान खुश हो जाते थे कि ये भी इतना जल्दी उठ के आ गया। तो ये दादा को चीज अच्छी लगती थी अर्ली राइजिंग, तो फिर मैं नोट करता था। ऐसी दादा को क्या क्या चीज अच्छी लगती है, ऐसा नोट करने का। ऐसा नोट करते जाओगे फिर आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चीजों में दादाजी हमको ब्लेसिंग देते हैं, ये चीज में दादाजी खुश होते हैं, ये चीज में दादा कृपा बरसाते हैं, ये चीज में दादा हमको आशीर्वाद देते हैं। और फिर भगवान की आशीर्वाद मिल गई तो आपका जीवन सफल हो गया। सही है? हाँ सही है। परफेक्ट। ओके सही है। ओके, जय सच्चिदानंद बालकों। जय सच्चिदानंद। और ये चोर चोर पकड़ने का, और कल एक स्पेशल असाइनमेंट, आप खाने में क्यों नहीं कहता है कि चलेगा चलेगा, जो चोर क्यों नहीं आता है? ओके, वो जरा सोचने का है बात। आप सबको अभी दादा का फिलोसोफर बना देंगे। ओके, चलेगा? हाँ है, मोटी बहन हाँ पढ़ती है। ओके, ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, सबने प्रॉमिस किया है अभी। दादाजी सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। ठीक। लीला बहन, आपका क्वेश्चन है? पूजा है? पूजा, आपका क्वेश्चन है? हाँ, ओह वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। वो सामायिक कैसे करे? सामायिक नहीं होती है मेरे से। हाँ, यशोदा, वो दादाजी को हाजिर करने का, ये दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी, हे सर्वे शासन देवी देवताओं, मुझे संपूर्ण शुद्ध उपयोग पूर्वक सामायिक करने की शक्ति दो। सबसे पहले ही दादा से शक्ति मांगने की। हाँ, क्योंकि हम सामायिक करते हैं तो फिर उस समय कितनी बार हमारा चित्त दूसरी जगह पे चला जाता है। आप आंख बंद करके बैठ के भी ऐसा लगेगा कि चलो आज मैं सामायिक करती हूँ, तो जैसे ही सामायिक करते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा याद आएगा, अरे मेरा बच्चा उधर स्कूल में से अभी आएगा, उसका मैंने खाना नहीं बनाया या ऐसा नहीं किया। फिर अभी ऐसा हो जाएगा, अरे किचन में ये रख के आई हूँ। ऐसा पूरा उपयोग क्या है, बिखरा हुआ है हमारा।
अभी हमारा चित्त पूरा 100% शुद्ध नहीं हुआ है। तो चित्त की वृत्ति क्या है, बाहर घूमती रहती है, तो वो घूमती रहेगी। तो फिर उसके पहले हम क्या करते, दादाजी ने पहला लेसन दिया कि जब भी सामायिक करना हो, प्रतिक्रमण करना हो, तो दादा से, समंदर स्वामी, देवी देवताओं को हाजिर करके उनसे शक्ति मांगने का कि हे दादा भगवान, हे सिमंदर स्वामी, हे सर्वे शासन देवी देवताओं, आप हाजिर हो, मेरे हृदय में विराजमान हो और मेरा चित्त कहाँ भी बाहर ना जाए। मुझे उपयोग पूर्वक यानी कैसा कि आप जो प्रतिक्रमण करते हैं तो आप उसको अलग होके देख सको, उसको उपयोग बोला जाता है। आप प्रतिक्रमण कौन करता है? पूजा। हाँ, तो पूजा को बोलने का, पूजा आपको प्रतिक्रमण करने का है, और प्रतिक्रमण कैसा करने का, उपयोग पूर्वक। और तुम उसको प्रॉपरली, कहाँ भी चित्त को बाहर जाने नहीं देना। या तो सबसे पहले आपको सामायिक करने बैठना है ना, तो सब काम निपटा के आओ, सब जगह पे फ्री होके आओ, नहीं तो फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर उठने का। तो उपयोग पूर्वक आपका ये न प्रतिक्रमण होगा, न आपका ये जो आप क्या बोल रहे थे अभी, सामायिक नहीं होगा। तो उपयोग पूर्वक बैठने का, फिर उपयोग करके फिर जुदा हो जाने का, पर पहले फिर डिसाइड करने का कि आज आपको सामायिक करना किस बात का है। तो वो सामायिक का सब्जेक्ट नक्की होना चाहिए कि भाई मेरा सामायिक आज मुझे मोह का करने का है, मुझे थोड़ी छोटी हर एक बात पे मोह हो जाता है, या मुझे बहुत कषाय हो जाता है, या मुझे क्रोध हो जाता है। तो उस चीज को पकड़ने का और उसके ऊपर पूरा फोकस करने का, फोकस करने के बाद उसको देखने का कि मैंने कहाँ कहाँ आज वो मोह किया, मैंने आज कहाँ पर क्रोध किया, आज मैंने जिस सब्जेक्ट का वो करने का, उस सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में अंदर जाने का, और उसको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने का कि किस किस जगह पे आपको क्रोध हुआ। बच्चे के साथ बात किया तो उस समय आपको शुद्धात्मा नहीं दिखाया। पूजा करो, प्रतिक्रमण करो, सामायिक भी करते जाने का, साथ में प्रतिक्रमण भी करते जाने का। तो इसमें क्या होता है, सामायिक में पूरी दो चीजें होती है, जो तुम्हारी गांठ होती है ना, वो पूरी उगल जाती है। उसको आप 1 घंटे तक उस गांठ को स्टडी करो तो वो गांठ को पकड़ में आती है, और वो पकड़ में आ गई फिर उसका निवारण होता है। क्योंकि अगर हम सामायिक नहीं करेंगे तो आपको गांठ हाथ में पकड़ में ही नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर क्या है। सामायिक बहुत बड़ी शक्ति है। सामायिक की वजह से हमारी अंदर की जो भी वीकनेसेस है वो सब बाहर निकल आती है, और पता चलता है कि ये जगह पे। और क्यों सामायिक करना पड़ता है? क्योंकि हमारे को अंदर से सुख उभराता नहीं है, हमारा सुख प्रकट नहीं होता है। क्यों प्रकट नहीं होता है? क्योंकि ये सब वीकनेसेस अंदर पड़ी हुई है, क्रोध, मान, माया, लोभ जकड़ के भरा पड़ा है। उन सब को बाहर निकालना है, वो सब चोरों को बाहर निकालना है। तो उसको यही एक तरीका है कि सामायिक करने का। सामायिक में बैठेंगे तो 48 मिनट्स तक क्या करने का, आपका पूरा चित्त दूसरी जगह से बंद हो गया, सब जगह से ताला लग गया, और अभी आपका फोकस उसी एक पॉइंट पे है, और उस एक पॉइंट को देखने का, फिर उससे बात करने का कि ये तू क्रोध करती है, इससे तुमको क्या लाभ मिलता है, क्या लाभ मिलता है। वो तुम्हारे कहने के मुताबिक तो चलते नहीं है बच्चे, फिर भी तुम क्रोध करती हो। फिर उस क्रोध से दादा बोलते हैं कि कितनी सारी जीवात अंदर मर जाती है। अभी इतनी सारी जीवात मर जाएगी तो उसका कितना आवरण आएगा, इतनी जागृति रखनी पड़ती है। तो फिर उसको समझाने का पूजा को, पूजा देखो तुमको कितना नुकसान होता है, तो इस क्रोध करने से क्या मिलेगा आपको, तो इसको क्रोध को अभी छोड़ो, अभी उसके अंदर शुद्धात्मा देखो। अब उनको दादा ने इतनी अच्छी दृष्टि दी है, शुद्धात्मा की दृष्टि दी है, फिर भी तुम इस चीज को पकड़ से उसकी पकड़ नहीं छोड़ती हो, और तुमको ऐसा ही लगता है कि तुम सही हो, इसके लिए वो क्रोध करती हो। फिर तुमको ऐसा लगता है कि अगर मैं क्रोध नहीं करूं तो ये ऊंधा चलेगा, या तो ये इसको और भी खराब चलेगा। ये सब ऑल चीज क्या है, बुद्धि के सब तराने हैं। इस सब को बाहर रखो, उसको बोलो दादा क्या डायरेक्ट प्रकाश से काम करते थे, पूरा विज्ञान से काम करते थे, वैसा ज्ञान वैसी समझ दादा ने आपको दी है। तो अभी कब तक हम बुद्धि के हिसाब से चलेंगे? बुद्धि का स्वभाव ही ऐसा है, हर एक चीज में से खामी निकालने का। ऐसा होगा तो उसमें से फायदा होगा, ऐसा होगा तो इसमें से नुकसान होगा। पूरा दिन व्यवस्थित शक्ति की चीज की तो समझने की हम प्रयास भी नहीं करते। व्यवस्थित शक्ति कैसे, कितना अच्छा हर एक चीज को व्यवस्थित रखती है, और हमारी बुद्धि हमको सब ऊंधा दिखाती है। तो ऐसी तरह से जो भी वीकनेसेस है, एक एक को रोज एक एक करके पकड़ने का। कभी मोह को पकड़ने का, कभी कपट को पकड़ने का, कभी किसी जो भी है, आखा दिन किसी के दोष दिखाई देते तो उस दिन दोष को पकड़ने का।
ऐसा करके अंदर जो भी चीजें आपको हैरान करती है उसका सामायिक करने, पूरे पहले तो लिस्ट बनाने का, एक नोटबुक में लिखने का कि आपको कौन सी चीज हैरान करती है, जिसकी वजह से आपको दादाजी का ज्ञान में आपको वो ज्ञान की अंदर से आनंद नहीं आता है। दादाजी की ये समझ मिलने के बाद तो सेकंड टू सेकंड इतना आनंद रहना चाहिए कि हमको दादा ने क्या दे दिया, जो चीज आप कल्पना नहीं कर सकते हो, जो कभी आपने विचार नहीं किया हो, कभी जो चीज समझ में नहीं आता हो, ऐसा चीज दादा ने आपको समझ जैसी चीज हाथ में दी है, जो हर एक पल हर घड़ी आपको समाधान देती है। इतनी सारी चीज हमारे दादा भगवान ने हमको हाथ में दे दी है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। दादा की एक सेंटेंस भी आप पकड़ लो ना तो आपका आनंद का जो सुख है इतना उभर आएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और हर घड़ी हर पल हर संजोग में आपको ये समाधान देगा, ऐसा दादा का विज्ञान है। ठीक है, खाली आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, मालूम पड़ा? हाँ हाँ, तो ये सब वापस सुन के वो थोड़ा नोट्स लिखो और बाद में एक्सप्लेन करो, बाद में हमें बताना एक वीक की बाद के कैसा रहता है, चलेगा? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय आपको सच्चिदानंद। नहीं समझ में आओ तो फिर भी पूछने का, फिर नेक्स्ट टाइम आप एक बार प्रोसेस करके देखने का, बरोबर? ओके, अक्षय भाई। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। हाँ जी। प्रश्न ये है कि दादा के चित्रपट या फोटो देखने से एक आनंद चालू हो जाता है, तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है? अच्छा, अभी मैं आपको इसकी स्टार्टिंग से हिस्ट्री बताऊं। मैं बहुत छोटा सा था तो मुझे दादाजी का जो मुखारविंद था इतना अट्रैक्शन आता था, इतना मैं देख के फिदा हो जाता था, जैसे कोई नहीं बोलते फिदा हो गया। तो ऐसे मैंने जैसे फर्स्ट टाइम दादाजी को मिला तो दादाजी ने मेरे आंखों में देख के बोला कि तुम्हारा बड़ा भाई तो इधर फंस गया है, तुम इधर क्यों आए हो? तो मैंने दादाजी को बोला जहां पर मेरा बड़ा भाई फंसा है, ये बड़े जहां पर ये सही दुकान पे आया हूँ जहां पर ये फंसने की जगह है। तो दादा ने एकदम मुक्त हास्य दिया, ऐसा दादा हंसे कि मैं वो जो मुक्त हास्य दिया ना, वो दादा की तस्वीर मेरे आंखों में प्रिंट हो गई और मैं वैसा ही आज तक दादा को देखता रहता हूँ। अभी ये मैं सीक्रेट बताता हूँ कि जो हमने दादा को देखा, दादा क्या थे, 10 लाख वर्ष के बाद ऐसा प्रागट्य हुआ है जो आप कल्पना नहीं कर सको, विचार नहीं कर सको। ऐसा तो हमने दादा को देखा है कि साक्षात परमात्मा आचार्य और तीर्थंकर भगवान के बीच की पोजीशन है दादा भगवान, ऐसा दादा ने एक बार एक्सप्लेन किया। मतलब आपके सामने तो तीर्थंकर भगवान बैठे हुए हैं। हाँ। भले दादा ने दादा एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं बोलते थे। 356 डिग्री तक मैंने पास किया, 4 डिग्री अभी बाकी है दादा, पर हम कभी नहीं ऐसा देखते कि दादा की 4 डिग्री 356 डिग्री पर पहुंचना भी कमाल की चीज है। तो हम वो दादाजी को फुल भगवान की तरह से देखते थे, तीर्थंकर भगवान की तरह से देखते थे। भले दादा कुछ भी बोले पर हमारे लिए तो तीर्थंकर भगवान थे, हमारे लिए तो पूर्ण पुरुष थे। पर दादा अपनी तरफ से वो चौकसाई रखते थे कि 4 डिग्री में फेल हुआ या ऐसा, या मैं आचार्य और तीर्थंकर भगवान की बीच की पोजीशन की मेरी या ज्ञानी पुरुष की होती है, वो चोखा क्लीन कर देते थे। अभी वो जो दादाजी का कोई भी, ये तो मैंने अपनी बात की, पर दादाजी की हाजिरी में कोई भी एक बार दादाजी को मिलते थे तो फिर दादाजी को कभी लाइफ में भूल नहीं पाया। वो उनसे कभी भी दादाजी पूछते थे कि दादा भगवान के कैसे दर्शन होते हैं, तो बोलते दादा 1 सेकंड के लिए भी दादा ओजस नहीं होते हैं मेरे से। क्या बोलते थे? 1 सेकंड के लिए। एक बार जो जिसने दादा भगवान को मिल लिया बस उसका तो ऐसा कनेक्शन हो जाता था। तो जो दादाजी का पूरा अस्तित्व था, जो दादा की पूरी प्रेजेंस थी, ऐसी प्रेजेंस थी कि जो कोई बार एक बार देख लेवे ना, ऐसे दादा रास्ते में चलते हो और ऊपर से किसी ने खिड़की में भी देख लिया हो ना, तो भी उधर उनको अट्रैक्शन हो जाए और फिर आके पूछते थे ये किसकी कौन गए अभी यहाँ से। इतना उनका प्रेजेंस का इतनी बड़ी वैल्यू थी कि कोई भी आदमी उनको मिस करे ना
तो उसको ऐसा लगेगा आई मिस्ड समथिंग, ऐसा उनका प्रेजेंस था। अभी दूसरा सीक्रेट बताता हूँ। मुझे बचपन में क्या हो गया कि जैसे मैं दादाजी को मिला ना, तो मेरे को कोई आर्ट या कुछ था नहीं, तो मुझे अचानक क्या हो गया, मेरे हाथ में ऐसा लगा कि दादाजी जो अभी जो हंसे ना, तो ये मैं उनको क्लिक कर डालूं, फोटोग्राफ निकाल लूं। ये फिर मुझे मौका फिर कहाँ से मिलेगा? इसी अंदर की खेच की वजह से मैंने मिनोल्टा जैसी एक कैमरा ली, उस जमाने में बहुत महंगी थी, जिद करके ली कि मुझे दादा के फोटो निकालने। अभी जैसे ही मैं दादाजी का फोटो क्लिक करता था ना, तो यू विल नॉट बिलीव कि दादा भगवान फुल मुक्त हास्य देके मुझे पोज देते थे। अभी इसके पीछे सीक्रेट बता दो जो आपने सवाल पूछा। तो दादाजी को पता चल गया था कि मेरा ये जो अवतार हुआ है, 10 लाख वर्ष के बाद प्राकट्य हुआ है। दादा भगवान को हाजिरी में जितने लोग मिले तो मिले, फिर बाकी जो नहीं मिले तो उनको तो एक ऐसा रह जाएगा कि भाई मेरे से क्या मिस हो गया, या वो कैसे ढूंढेंगे। तो उनके लिए दादा नहीं तो हजारों लाखों फोटोग्राफ्स में हर एक जगह पे आपने देखा होगा दादा ऐसा करके वो एक पोज देते। क्योंकि दादा को पता था कि आज नहीं तो कल मेरे जाने के बाद लोग इसको साक्षात परमात्मा की तरह, जैसे कृष्ण भगवान की कैसे मूर्ति बना के वो करते, ऐसा करके लोग दादा भगवान को ढूंढेंगे, दादा भगवान को प्राप्त करेंगे, दादा भगवान से बातें करेंगे। तो आज की तारीख में ऐसे कितने जनों को अनुभव हो गए कि जैसे दादा भगवान में फोटो आगे रख के फिर दादा से बातें करते हैं। फिर दादा से, मेरी मदर लास्ट मोमेंट तक दादा की फोटो हाथ को नहीं छोड़ती थी। बताओ अभी क्यों नहीं छोड़ती थी? वो दादा से फोटोग्राफ से ऐसे बातें करती थी और उसको ऐसा लगता है दादाजी मेरे से बात करते, और ऐसा ऐसा करके बात कर, दादा आपको मुझे खुद लेने आना पड़ेगा। हम रूम में जाए तो मैं देखे हमेशा मेरी माँ दादा भगवान के फोटो से बातें कर रही है। दादा मेरे को आपको वादा किया है, आप मेरे को महाविद्य क्षेत्र में लेके जाना है और आप बग्गी लेके आना और मुझे आप बिठा के आप लेके जाना। और मदर को इतना 200% गारंटी थी कि दादा भगवान मेरे को लेने आएंगे जब मेरी छिल्ली सांस होगी। एंड यू विल नॉट बिलीव कि लास्ट मोमेंट तक वो उसके मुंह से सिर्फ दादा का ही शब्द निकल रहा था और कुछ भी नहीं। और लास्ट जब सांस छोड़ी उस समय दादा का ही फोटो हाथ में था और दादा के फोटो के सामने दादा ऐसा बोला और उस समय मदर का वो सांस निकल गया। मतलब आपको नहीं लगता है कि वो फोटो क्या काम करता है? साक्षात बात करता है दादा भगवान का फोटो, साक्षात। और इसीलिए दादा ने कि कैसा भी संजोग हो, कैसी भी मोमेंट हो, मैं आप रिकलेक्ट करता हूँ कि मैं जब भी मैं कैमरा ऐसा करता तो दादा पोज क्यों देते थे कि ये सब फोटो एक दिन लोगों को दिखाएंगे कि दादा भगवान क्या थे। दादा भगवान ऐसा हाथ ऊपर करते थे तो लोगों को पता चलेगा कि दादा ऐसा बोलते ऊपर कोई बापोए नहीं। तो हर एक पोज में दादा क्या वर्णन है, हर एक पोज में मैंने जितने भी फोटोग्राफ्स निकाले दादा के, उसमें दादा बात करते हैं, लिटरली बात करते हैं, ऐसा लगेगा। तो ये फोटोग्राफ की महिमा है कि दादा भगवान खुद भी जानते थे। एक बार तो जन्म जयंती पे मैंने एक फोटोग्राफ निकाला था, वो दादा को इतना पसंद आया कि दादा भगवान ने बोला कि ये फोटोग्राफ में तो लोगों को निधि ध्यासन रहेगा। अभी आपका जवाब आ गया कि दादा भगवान जब बोलते हैं कि ये फोटोग्राफ सबको बांटो गुरु पूर्णिमा ये जन्म जयंती में, तो सबको बांटना, कितना खर्चा होएगा? मैं बोला इतना होगा। बोला कोई बात नहीं, ये फोटो सबको देना, ये फोटोग्राफ्स में लोगों को निधि ध्यासन रहेगा। क्या बोला? निधि ध्यासन रहेगा। अभी आपको पता चला कि फोटो की क्या महिमा है। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं दादा भगवान के लोगों को निधि ध्यासन रहेगा, मतलब दादा भगवान निरंतर सबके सामने रहेंगे। और फिर लास्ट में एक और चीज बताता हूँ कि दादा भगवान ने एंड में बोला कि जिस दिन घर घर में दादा भगवान का फोटो पहुंच गया होगा उस दिन आखा जगत का कल्याण हो गया होगा, ऐसा दादा ने बोला। कितना वाक्य अच्छा है कि घर घर में, जिसके घर में दादा भगवान का फोटो पहुंच गया होगा, मतलब वो दादा भगवान जिस घर में फोटो पहुंच गया, मतलब दादा भगवान हाजिर हो गए, उस घर का कल्याण हो गया। बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सही है। तो अब निधि ध्यासन होता है भगवान का फोटो से, अभी तो 5 या 10% भी नहीं होता, पर जो भी होता है तो उससे होता क्या है वैज्ञानिक रूप से?
निधिध्यासन होता है तो दादाजी आपके अंदर विराजमान होते हैं, हाजिर होते हैं, आपसे बात करते हैं। जो दादा भगवान साक्षात थे, जो दादा भगवान बोलते थे कि आपको जो दिखाई देता है वो AM पटेल है, जो अंदर प्रकट हुआ है वो दादा भगवान है, जो 14 लोक का नाथ है, जिसकी इधर भरत खंड पे उनकी हाजिरी हुई है, जो अभी अभी होके गए। जैसे महावीर स्वामी 2500 साल पहले होके गए, तो भी अभी तक उनका वो लोगों को महावीर स्वामी की इतनी हाजिरी अनुभव होती है, उनके उनकी जो बातें उनको फॉलो कर रहे हैं। और उनके तो दादा तो अभी अभी यहाँ से देह छोड़ के गए हैं, तो उनकी हाजिरी तो दादा कितने हजार सालों तक रहने वाली है। तो वो फोटो निधि ध्यासन करेगा, दादा से आपको बात करेगा, क्योंकि वो दादा भगवान जो अंदर प्रकट हुए थे, वो 14 लोक का नाथ थे, जिनको दादा भगवान खुद नमस्कार करते थे ऐसा करके। तो वो भगवान हमारे यहाँ पर अभी से गुजर गए हैं। तो अभी यहाँ से जो दादा ने बोला कि हमारे जाने के बाद तो हम सूक्ष्म तरीके से बहुत हाजिर रहने वाले हैं, क्योंकि अभी जो हमारी हाजिरी है सूक्ष्म की, वो तो जो हमारे स्थूल के समय से भी ज्यादा काम करेगी। क्योंकि आप जिन लोगों ने दादा भगवान को नहीं देखा है, तो सूक्ष्म दादा आके उनके अंदर हाजिर होंगे, उनको उस मोक्ष मार्ग पे आगे प्रगति में लेके जाएंगे। तो अभी हमारे सूक्ष्म दादा काम कर रहे हैं। आपको ख्याल है, हमारे समय तो दादा स्थूल भी थे, सूक्ष्म भी थे, दोनों थे। पर अभी जिन लोगों ने दादा को नहीं मिला, तो उनके लिए तो दादा सूक्ष्म रीति हाजिर है, पूरा सब लोगों को काम कर रहे हैं। कितने लोगों को बताते भी हैं हमको कि भाई अभी भी मैंने दादा के भले दर्शन नहीं किए, पर अभी भी दादा मेरे सपने में आते हैं, ऐसा ही मुझे दिखाई देता है, मेरे से बात करते हैं। तो ये सूक्ष्म दादा काम कर रहे हैं, जिसके अंदर जबरदस्त जंखना है, जिसके अंदर जबरदस्त भक्ति भाव है दादा के लिए, तो उसके लिए तो दादा भगवान सूक्ष्म हाजिर देंगे ही। जब दादा के हाजिरी में, जिस समय दादा भगवान इधर हाजिर रहते थे, तो अमेरिका में जो महात्मा बैठे रहते थे, तो 6-6 महीने तक, तो उनको इतनी भक्ति होती थी, इतनी खेच होती थी, तो उधर उनकी खेच की वजह से दादा का सूक्ष्म शरीर वहां पर जाता था। और फिर दादा बोलते थे, और दादा को फोन आता था अमेरिका, दादा कल आप हमारे साथ बैठे थे सोफा पे, मेरे साथ 1 घंटा बात किया है। दादा के और कि वो दादा ऐसा कैसे बन सकता है। फिर हम इधर इंडिया वाले दादा से पूछते, दादा आप तो इधर बैठे थे, वो कैसे बोलता है कि दादा भगवान 1 घंटा बैठे थे, ये उसकी क्या ऐसे इमेजिनेशन है क्या है? बोला नहीं, इमेजिनेशन नहीं है, सूक्ष्म दादा पहुंच जाते हैं वहां पर, ऐसे दादा है। इसलिए दादा ने बोला, दादा चाहे सो कर ही सके, आप इमेजिन करते रह जाना, पर दादाजी क्या कर सकते हैं आपके इमेजिनेशन में भी नहीं आएगा। तो सूक्ष्म, क्योंकि उनकी इतनी भक्ति होती थी, उनको इतनी खेच होती थी कि दादा को उधर जाना पड़ता था, वो दादा का सूक्ष्म शरीर जाता था और उनका काम हो जाता था। वो बोलते भी थे कि दादा आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी, मेरा काम हो गया। अभी ये कमाल नहीं है। तो ये भक्ति कैसे करे जिससे निधि ध्यासन रहे दादा भगवान का? ये भक्ति कैसी होनी चाहिए कि बस दादा की जो अंदर की बातें हैं, जो दादा का एक एक वाक्य है, उसका आराधन होना चाहिए। वो दादा की सबसे बड़ी भक्ति है। दादा का एक एक वाक्य अगर आप पकड़ लो उसको और उसके मुताबिक चलो आप, तो दादा की जबरदस्त भक्ति है। फिर दूसरी भक्ति बहुत हेल्प करती है आत्मा को, वो दादा भगवान असीम जय जयकार हो। अभी कितने हमारे महात्मा है, आज तक तो जो दादाजी के समय से आज तक रोज सुबह को 1 घंटा उठ के दादा भगवान का असीम जय जयकार हो बोलते हैं। वो सबसे बड़े जबरदस्त भक्ति है, जिसकी वजह से हर एक चीज का समाधान होता है। अंदर के जितने भी आवरण है टूट जाते हैं, दादा की आज्ञा में रहने की बड़ी शक्ति मिलती है, अंदर से पुरुषार्थ निकलता है, अंदर की समझ आत्मा की तरफ की बढ़ती है। वो निधि ध्यासन कराती है दादा का। और जो वो कौन से दादा जो प्रकट हुए 14 लोक के नाथ हैं, जिनके अंदर जो सूक्ष्म दादा है, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, वो दादा प्रकट होते हैं, जो हमको केवल ज्ञान की तरफ लेके जाती है। ये भक्ति ऐसे काम करती है। एक तो दादा का आराधन, दादा के एक एक वाक्य का आराधन, और दादा भगवान असीम जय, ये 2 चीज मिल गई ना, तो बस भक्ति यानी कैसे होती है कि भाई ऑल द टाइम उसको दादा ही दिखाई दे, दादा की बातें सुनाई दे, दादा का एक एक वाक्य से उनके जहन में रहे और उसके मुताबिक चले, तो वो उसको बोलते भक्ति। क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे मीरा को अपने कृष्ण के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, उसको बोलते भक्ति। हर जगह पे उनको कृष्ण ही दिखाई दे, हर जगह पे उसको कृष्ण दिखाई दे,
तो ऐसी भक्ति होती है, और कुछ दिखाई नहीं दे। वो दादा को महात्मा कैसे, ऐसे भी महात्मा थे, जब ज्ञान मिलने के बाद बोले दादा मुझे हर जगह पे दादा दिखाई देता है, हर जगह पे, मेरे वाइफ में भी दादा दिखाई देता है। उसको ऐसा हो गया एक महात्मा को, मतलब क्या उसकी भक्ति होगी कि किसी के अंदर जिसको भी देखे, दादा मुझे वो आदमी भाई नहीं दिखाई देता, उसके अंदर उसका आपका ही चेहरा दिखाई देता है, ये क्या हो गया मुझे। वो तो किसी किसी महात्माओं को ज्ञान मिलने के साथ 1-2 दिन में ऐसा हो गया, हर जगह पे उनको दादा ही दिखाई दे। वो फैक्ट्री में जाए, वर्कर्स के पास जाए, तो वर्कर्स के अंदर भी दादा दिखाई दे। बोले दादा मुझे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे और कोई चेहरा ही दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हर जगह पे दादा दिखाई देता है। बोलते ये ऐसी भक्ति होती है। फिर दादा क्या करते थे, तो कभी कभी तो बहुत दादा को मिलने से, दादा के ज्ञान मिलने के बाद किसी किसी के अंदर हर एक प्रकार का नया नया रिएक्शन होता था। फिर दादा उनको कंट्रोल करके फिर नीचे लेके आते थे कि भाई उसकी गाड़ी फिर पटरी से उतर नहीं जाए, क्योंकि वो बहुत भाव में आ जाए, बहुत भक्ति में आ जाए तो व्यवहार भूल जाएगा। सबके अंदर दादा भगवान दिखाई देगा तो वर्कर से काम क्या लेगा। फिर दादा थोड़ा 5-6 दिन के बाद दादा अभी दादा બધું नॉर्मल થઈ ગયું, अभी दादा सबके अंदर दिखाई देता है पर शुद्धात्मा दिखाई देता है। बोला થઈ गયું, वो दादा ऐसी विधि कर डालते थे। तो दादा का ये ऐसे चमत्कार होते थे। तो ऐसी भक्ति कि हर जगह पे दादा ही दिखाई दे, एक्चुअली होना ही ऐसा चाहिए। ये ज्ञान मिलने के बाद तो दादा बोलते हैं ना, रियल और रिलेटिव, रियल और रिलेटिव हर जगह पे थी। बाहर से दिखाई दे रहा है अक्षय है, पर अंदर खाने शुद्धात्मा है। हर जगह पे यही दृष्टि मिले, यही तो दादा का विज्ञान का सबसे पहला लेसन है। तो ऐसी भक्ति में, दादा के वाक्य में, दादा बोलते 5 आज्ञा में रहे, ये भी मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। दादा का विजन बहुत कुछ अलग ही था। भक्ति के लिए दादा कुछ भी बोल देते थे। किसी को सेवा नहीं मिलती थी तो दादा बोलते थे कि तुम ये 5 आज्ञा में रहे ना, तुमने जैसे मेरी सेवा की। जिसको अंदर से जो भाव होता था ना, उसको दादा वो जवाब देते थे, और फिर उसको सेटिंग हो जाता था, एकदम परफेक्ट सेटिंग। दादा भले मने तुम्हारी सेवा नहीं मरती, मुझे कुछ भी वादा नहीं, पर दादा ने ये वाक्य बोल दिया ना, वो इतना पक्का 5 आज्ञा में रहेगा ताकि मुझे दादा की सेवा मिल गई। और उसको ऐसा अनुभव भी होता था, दादा ज्यारથી તમે आपने बोला ना कि 5 आज्ञा में रहने जैसा है, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा की। दादा अभी मुझे निरंतर आज्ञा में रहता हूँ। दादा बरोबर हूँ ना, दादा ये बहुत થઈ ગયું, તમારું કામ થઈ ગયું। अब केशवानंद जी 5 आज्ञा दादा समझाते तो उसमें सुनने को आया कि दादा समझाते कि हमने आपको ये 5 आज्ञा दी, अब आगे पहले पहले ये काल में नहीं पॉसिबल, पर पहले के काल में कैसा था दादा बताते कि अब यहाँ पे ही रहना है, सब घर पे बोल देना है कि भाई ये अब बच्चा संभालेगा धंधा, अब आपको यहाँ रहना है, पर ये काल में पॉसिबल नहीं है। तो दादा बोलते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूट में देता हूँ कि रात को जब सो जाए आप, तब हूँ शुद्धात्मा छू अब कान को सुनाई दे ऐसा, और दादा भगवान का निधि ध्यान करते करते सो जाना। तो मेरे से सोने से पहले करीबन हर एक दिन ऐसा नक्की होता है कि ये करना है, और मैं चालू भी करता हूँ, पर वो रहता क्यों नहीं है, और दादा भगवान का चित्रपट आता क्यों नहीं है निधि ध्यान में। अभी क्या है कि एक चीज तो अभी क्या हमारा दादा क्या बोलते हैं कि आपने अपना निश्चय रखने का, नहीं आता है ऐसा नहीं बोलने का, क्योंकि दादा सूक्ष्म तरीके से आने, चित्रपट आना वो जरूरी नहीं है, पर सूक्ष्म दादा क्या है, सूक्ष्म दादा ज्ञाता दृष्टा प्रमाणी मोक्ष मार्ग अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, जो दादा ने आत्मा के गुण गाए हैं ना, गुण बताए हैं ना, वो दादा भगवान है। वो जो प्योर सोल, वो दादा भगवान है, उसको दादा 14 लोक का नाथ बोलते हैं। तो वो सूक्ष्म दादा जो है वो आपके अंदर भी है, वो दादा भगवान होके भी गए, तो वो सूक्ष्म दादा का आराधन करना है। ये दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूं ऐसा बोलने का, और बोलते बोलते सो जाने का। तो वो जब भी सो जाओ तो वो ऐसा देखने नहीं बैठने का, वो जो आपने बोला ना, वो जो स्वरूप का आपने आराधन किया ना, शुद्धात्मा स्वरूप का, वही दादा भगवान है। और ऐसा करते करते सो गए तो वो पूरी रात दादा बोलते अमृत टपका। अभी दादा बोलते वो कैसे टपका, कैसा, उसमें डिटेल में नहीं जाने का, फिर उधर बुद्धि का खड़ा हो जाएगा। तो बुद्धि को बोलने का शांत हो जाओ, जो दादा ने बोला वैसा करो, और वो उसका फल धीरे 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 आपको अंदर खाने
हर एक चीज जब स्पष्ट रीते दिखाई देने लगेगी, अंदर का सुख प्रकट होने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये दादा भगवान अभी जो सूक्ष्म दादा है वो कैसे काम कर रहे हैं। वो उसका निधि सिंहासन का फल अभी मिल रहा है। अभी हमने पिछला माल तो बहुत भर के लाए, तो वो सब माल धीरे धीरे खाली होता जाएगा और ये अमृत टपकता जाएगा, तो एक दिन पूरा अमृत का घड़ा भर जाएगा, फिर कैसा आनंद आ जाएगा। अभी तो टपक रहा है, दादा ने बोला ना कि ड्रॉप्स धीरे 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 टपक रहे हैं। तो हम तो कितना अशुद्ध चित्त लेके आए, कितने भाव से कितना बदा। इसलिए तो दादा ने क्यों बोला कि -डिग्री वाला बदा मर्या जी, क्या बोलते थे, सब -डिग्री वाले मिले, उनको मैंने पास किया है। तो अभी -डिग्री का मतलब क्या है, अशुद्ध चित्त, अशुद्ध, सब अशुद्ध लेके आए हैं। अभी हमको अभी अभी दादा का ये मार्ग मिला है, तो अभी हम उसको शुद्धिकरण कर रहे हैं। शुद्धिकरण कैसा होगा, सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, तो जितना धीरे 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 ये पूरा साफ होता जाएगा, उतना ही धीरे धीरे दादा को आपको देखना शुरू हो जाएगा, उतना ही दादा का आपका निधि ध्यासन का अनुभव होगा। ये सब अनुभव का ज्ञान है, करने का नहीं है। ऐसा करने से ऐसा होगा ऐसा नहीं है, अनुभव ज्ञान है। और ये अनुभव कैसा होएगा, जितना आप इसका प्रयोग करोगे उतना अनुभव होगा। दादा बोलते हैं ना कि इतने कितने जन्मों से, ये तो लाखों जन्मों की पुण्य से ये ज्ञान मिला है। मतलब लाखों, पिछले दादा बार बार ऐसा बोलते थे, लाखों जन्म की पुण्य, लाखों जन्मों से हम कितने रॉन्ग डायरेक्शन में थे, अभी उससे हम अचानक यू टर्न मार के राइट डायरेक्शन में चले। तो अभी तो थोड़ा हैंडल तो मारना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जैसे कितने आदमी बोलते थे कि दादा आपका ज्ञान मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, लेकिन अभी दादा अभी जैसे चाहिए वैसी रिजल्ट नहीं आ रही है। तो दादा ने फिर वो एग्जाम्पल दिया कि आपने इधर से राजधानी गाड़ी में बैठे और आपको दिल्ली जाना है, हाँ, तो आपको इतना तो हो गया है ना कि आप गाड़ी में बैठे हैं। तो बोले हाँ दादा। फिर अगर अचानक आप क्या करो कि आप लास्ट गाड़ी में बैठे हो और अचानक आप दौड़ना शुरू करो इंजन की तरफ, मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं दिल्ली, मुझे जल्दी पहुंचना है, और ट्रेन के अंदर ही दौड़ना शुरू करो, तो आप क्या जल्दी पहुंच जाओगे? तो बोला नहीं दादा, मैं तो उधर ही पहुंचा जिधर ही था, पर गाड़ी दिल्ली जा रही है, इतनी खातरी हो गई है, तो बस गाड़ी दिल्ली जा रही है, आपको इत्मीनान भी हो गया, आपको राजधानी की एसी का भी अनुभव हो रहा है, तो अभी शांत से सो जाओ, ऊपर आपकी जो सीट मिली है ना उधर सो जाओ, सुबह को उठोगे तो आप दिल्ली पहुंच गए होंगे। ऐसा है। तो ऐसा मत सोचो कि अभी मुझे क्यों निधि ध्यासन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं सोचो, पर जो दादा ने बोला वैसा करते जाओ। आप ट्रेन में बैठ गए हो, नहीं तो आपको तो ऐसा सुख जो अनुभव हो रहा है ना वो ही नहीं होगा। अभी आपको इतना तो खातरी हो गया है ना कि आप ट्रेन में बैठे हो, हाँ हाँ बस इतना खातरी हो जाना चाहिए कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ राजधानी में और मेरी गाड़ी दिल्ली जा रही है, और आपको एक बर्थ दे दिया गया है, सीट नंबर 7। बस उस जब मस्त एक तकिया लगा के सो जाओ और दिन रात दादा का पूरी रात दादा का निधि ध्यासन करो, और सुबह को आप दिल्ली पहुंच जाओगे। सही है? हाँ सही ठीक है। है, ठीक है, कशु भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और एक क्वेश्चन है पाठककर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। આપણે આ રિલેટિવમાં બહાર નીકળીએ ને, આપણે કે રિલેટિવમાં ગાય છે, રિયલમાં શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર, એવું આપણે બહાર નીકળીએ અડધો કલાક એવું જોઈએ છે, પણ કેટલા વખતથી, પણ હજી આમ અંદર એનો આનંદ કેમ પ્રગટ નથી થતો? એનું કારણ એક જ છે कि इसका कारण एक है, आपका सवाल है कि भाई आप रियल रिलेटिव देखते हो पर वो रियल रिलेटिव देखते समय उसका आनंद नहीं आता है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, अभी इसका क्या बात है? શબ્દમાં લાગે છે જી મને। हाँ, तो अभी शब्द में वो इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसको अभी तक बरोबर पकड़ा नहीं है। रिलेटिव व्यू पॉइंट से क्या है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये उसका पुद्गल दिखाई देता है, बाहर का भाग, शरीर दिखाई देता है, कपड़े दिखाई देते हैं, पर रियल में वो सेम वही चीज है। શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે, शुद्धात्मा भगवान। अभी शुद्धात्मा भगवान जब तक बैठे हैं, तो जब तक शरीर चलता है फिरता है तो उस समय शरीर चलता रहता है, पर जैसे ही अंदर से आत्मा निकल जाती है, जीव निकल जाता है, तो फिर उस शरीर को क्या हो जाता है, हलन चलन बंद हो जाता है, फिर उसको जला देते हैं ना,
हाँ जला देते हैं कि नहीं जला देते? तो जला देते। आपको ये तो एहसास होना चाहिए, ये तो 200% आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब तक वो शरीर के अंदर जीव है, वो चलता फिरता है, उसके अंदर आत्मा है। पक्का तो है। वो हाँ, तो इसी तरह से जितने भी जीव आपको चलते फिरते दिखाई देते हैं, उसके अंदर शुद्ध आत्मा है। तो ऐसे भाव से जब आप दर्शन करोगे तो उसका सुख फिर आनंद आएगा, क्योंकि ऐसी दृष्टि से तो हमने कभी देखा नहीं है। सबसे पहले तो इस दृष्टि की वैल्यू करो कि आपको कैसी दृष्टि मिली है। पहले तो आप क्या थे कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा फादर है, ये मेरा मदर है। यही दृष्टि थी कि और दृष्टि थी? कौन सी नहीं। दृष्टि थी ज्ञान के पहले? अभी वो अगली- दृष्टि तो कैसी दृष्टि थी? वन व्यू पॉइंट की दृष्टि थी। दादा ने आपको 2 व्यू पॉइंट दिए। वन व्यू पॉइंट का तो भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपका हस्बैंड है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपका बच्चा है, पर रियल में वो शुद्ध आत्मा है। ऐसी दृष्टि आपको पहली बार मिली है। अब जब जैसे ही जिसका आप उपयोग करते जाएंगे, जैसे ही आपका उपयोग बढ़ता जाएगा, वैसे आपको रियल रिलेटिव दिखाता जाएगा, वैसे ही ऐसे आपको अलगपना होता जाएगा, और फिर आपको खरा रियल का आपका सुख उभराएगा, फिर रियल में आपको उसका आनंद आएगा, फिर रियल में आपको उसकी खुशी होगी, क्योंकि आपने ऐसे दृष्टि से कभी देखा ही नहीं है। यहाँ से कोई जानवर जाता हो, कोई बिल्ली जाती हो, तो बिल्ली को आपने ऐसा हटा दिया या किसी को कुछ बोल दिया, वही दृष्टि थी ना आपकी। पर अभी क्या है, अभी यहाँ से गाय जाती है, कोई कोई जानवर जाता है, कोई इंसान जाता है, तो उसके अंदर आपको शुद्धात्मा दिखाई देता है ना, ये दृष्टि मिलने के बाद। अभी ऐसी जो दृष्टि मिल गई, इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु बोलते हैं, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिए थे। ऐसे दिव्य चक्षु आपको मिले हैं। जब तक आप इसको वैल्यू नहीं करना सीखोगे, तब तक आनंद कहाँ से आएगा? पहले तो इस चीज को समझो कि आपको क्या मिला है। ऐसी दृष्टि कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो आपको दृष्टि मिली है, रियल और रिलेटिव की। ऐसे आपको दिव्य चक्षु मिले हैं, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिए। वो ऐसे चक्षु मुझे मिले, उसका पहले सबसे उसका तो वैल्यू करो, तभी आपका सबसे पहले से ही बड़ा आनंद आ जाएगा आपके अंदर। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, जब पद આપણે ગાઈએ ને તો આપણે ગાતા પહેલા જ આનંદ આવે, આરતી બોલતા પહેલા જ એનો રસ ટપકે અમૃત બિંદુ, પણ આનો મને અનુભવ હજી નથી થતો કે એ આનંદ હજી પ્રકટ નથી થતો. એટલે આ રીતે જોજો, હવે આ પ્રેક્ટિસ કરજો તમે. હા, એટલે શું ખૂટે છે હજી મારે? એટલે हाँ, આમાં એક જ વસ્તુ ખૂટે છે, એક જ चीज ખૂટતી है कि आपको क्या मिला है, उसकी वैल्यू हाथ में नहीं आई है। जैसे ही आपको ये वैल्यू मिलेगी कि मुझे दिव्य चक्षु मिले, कौन से दिव्य चक्षु? जिससे आप शुद्धात्मा का दर्शन कर सकते हो। पहले अपन ऐसे दर्शन कभी किया नहीं है किसी का। आपका हस्बैंड है तो हस्बैंड तरीके देखा है, ये आपकी ननंद है, ये आपका भाई है, ये आपका फादर है। ऐसी दृष्टि से आपने पूरा जीवन निकाला है। खाली ये जीवन नहीं, इससे अनंत जीव, अनंत अवतार जितने आपके हो गए ना, इसी दृष्टि से आपने निकाले। ये तो आपको फर्स्ट टाइम ऐसा दृष्टि मिला है रियल रिलेटिव का। बहुत बड़ी चीज आपको हाथ में मिली है। जिस समय कोई आपके हाथ में कोहिनूर का हीरा हाथ में रख देवे और उसको आपको उसकी वैल्यू पता ना हो, तो उस कोहिनूर हीरे में से आपको सुख मिलेगा? सपोज आपको इतनी समझ नहीं हो कि ये हीरा है कि कोई पत्थर है, तो आपको पता चले कि कोहिनूर हीरा तो अबजों रुपए का है, तो आप उसको कैसे रखोगे? संभाल के रखोगे कि नहीं रखोगे? उसको कबाड़ में रखोगे ना। पर आपको उसका पता ही नहीं होगी ये कोहिनूर हीरा है, आपको ऐसा लगे कोई छोटा सा पत्थर है, तो आपको उसकी वैल्यू आएगी? आपको उसकी खुशबू आएगी? आपको उसको ऐसा लगेगा कि अबज रुपए का है, क्योंकि आपको उसको पत्थर लगता है। जैसे ही ये दृष्टि आपके हाथ में आएगी जिस दिन, कि मुझे कोहिनूर का हीरा हाथ में मिला है, जो जिसकी वैल्यू अबजों रुपया है, उस दिन आपको उसका सुख देखना। अपने को तो आपका हस्बैंड एक छोटा सा लाख रुपए का हीरा लेके देता है, तो उसमें से आपको इतनी खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? कि मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 लाख का एक हीरो का हार बना के दिया। खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? ऐसी तरह से जिस दिन आपको ये 2 दृष्टि की वैल्यू होगी कि मुझे ये दादा भगवान ने जो दृष्टि दी है रियल रिलेटिव की, वो अबजों रुपया खर्चे तो भी नहीं मिले, ऐसी दृष्टि, ऐसे दिव्य चक्षु मिले हैं, उस दिन से आप उसका आनंद देखना क्या होता है।
और उसमें क्या करना है, खाली इस दिव्य चक्षु से आपको देखना है। रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये मेरा हस्बैंड है, बट रियल व्यू पॉइंट से ये शुद्धात्मा है। कितनी अच्छी दृष्टि है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस दिन आपको वो दृष्टि हाथ में मिल गई, आपके सब दोष दिखने बंद हो जाएंगे। सबके अंदर आपको शुद्धात्मा दिखाई देगा, उनके दोष दिखने बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही दूसरों के दोष देखने बंद हुए, तो उसका भी सुख मिलेगा। इस प्रोसेस के अंदर जो जितनी बार आप डेप्थ में जाओगे, उतना सुख बढ़ेगा। जितनी बार आप इसकी रियल रिलेटिव की वैल्यू करोगे, उतना सुख बढ़ेगा। એ તો કટ જ થઈ જાય છે. આપણે શુદ્ધાત્મા જોઈએ એટલે આગળ બધું કટ જ થઈ જાય તરત. તરત કટ થઈ જાય, તરત બધું કટ થઈ જાય. પછી उसके बाद आगे कुछ भी नहीं बढ़ता है। हाँ, उसका ना उसका दोष दिखाई देता है, ना उसका दोष दिखाई देता। हाँ, बुद्धि बंद થઈ જાય તરત. हाँ, બુદ્ધિની દલીલ તરત સ્ટોપ થઈ જાય છે. बोलो કેટલું મોટું જ્ઞાન કામ કરે છે। हाँ, अभी अगर ये दृष्टि नहीं हो तो बुद्धि कितना हैरान करे, ये ऐसा क्यों करता है। मैं आखा दिन उसकी सेवा करती हूँ, उसको इतना सुख देती हूँ, तो भी मुझे मेरे से नाराज रहता है, तो भी मुझे मेरे पर आखा दिन गुस्सा होता रहता है मेरा हस्बैंड। ये क्या है, मतलब उधर बुद्धि फेल हो जाती है। दादा बोलते हैं जहाँ पर बुद्धि फेल हो जाती है, वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। पहला बुद्धि ने पूरा बहु हालवा पड़ता था, पण હવે बुद्धि हैरान નથી करती। जो कितनी बड़ी जीत हो गई ज्ञान की। देखो अभी पुरावा नहीं देना पड़ता है ना, नहीं स्टॉप हो जाता है तुरंत, स्टॉप हो जाता है। कितना बड़ा ज्ञान काम करता है, आप विचार तो करो। इसलिए दादा ने बोला कि ये ज्ञान कैसा है, आपको हर पल समाधि में रखे, ऐसा ज्ञान दिया है मैंने। हर पल, ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए समाधि आती है फिर चली जाती है। मैंने आपको ऐसा ज्ञान दिया है कि दुनिया की कितनी भी पजल्स आके खड़ी हो जाए, उस समय आपको हर सेकंड में समाधान मिले, ऐसा मैंने ज्ञान दिया है। हर घड़ी आप समाधि में रह सकते हो। बाकी इस संसार के अंदर, इस काल के अंदर कोई एक क्वेश्चन करे ना, तो बुद्धि इतना हैरान कर दे कि पजल खड़ी हो जाए। तो दादा ने क्या बोला कि भाई ये लोगों को किस तरह से जी रहे हमको समझ में नहीं आता है। ये जितने भी पजल्स आते हैं ना, जिनको ये ज्ञान नहीं है, उस पजल में सब डिसॉल्व हो गए। आप समझे डिसॉल्व होना क्या होता है, मतलब उसमें उगल गए। हाँ। और अभी उसको समझ में भी नहीं आता कि पजल है कि क्या है, खुद एक पजल बन गए। दादा बोलते हैं ऐसे मैंने पजल में से आप लोगों को बाहर निकाला इस ज्ञान से। जिस दिन आपको इस ज्ञान की वैल्यू होगी ना, उस दिन आपका खरा आनंद प्रकट होगा, क्योंकि ऐसा कभी सुना नहीं है। पजल तो बधी बहुत अच्छी થઈ ગઈ, બુદ્ધિને રખાઈ થઈ ગયા એટલે बस फिर आपको और क्या चाहिए। हाँ, इतना तो सब अच्छा हो गया है। अभी बाकी वो जो मैंने आपको बोला ना कि रियल रिलेटिव, उसको देखते जाओ और उसको बार बार ऐसा बोलो। आपका नाम क्या है? अल्पाबेन। अल्पाबेन को बोलने का, अल्पाबेन आपको पता नहीं है आपको क्या मिला है हाथ में। ये दो दृष्टि मिलना, वो कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को दिया, वैसी दृष्टि आपको हाथ में दी है, जिसको दिव्य चक्षु बोलते हैं। ऐसा दिव्य चक्षु मिलने के बाद आपको आनंद नहीं आता है, क्या हो गया है। आपने इसकी दिव्य चक्षु की आपकी समझ अभी तक हाथ में नहीं आई है। ये बहुत बड़ी चीज दादा ने दी है। हमने कभी इस आंख से, ये दो दृष्टि से किसी इस अवतार में नहीं, कितने जन्मों की अवतार में नहीं देखा है। ये तो आपका पुण्य है कि आपको ये चीज हाथ में मिल गई है। अभी आपका इसका उपयोग करो और इसके अंदर जबरदस्त सॉल्यूशन है। ये 5 आज्ञा के अंदर जो 5 आज्ञा आप पालन करोगे 70% तो वो आपको सीधा मोक्ष में लेके जाएगा, इतनी गारंटी दी है। और क्या चाहिए आपको। ऐसा सुनने के बाद तो कितना आनंद आना चाहिए कि मेरे को 1-2 अवतार में मोक्ष मिलेगा, कितना आनंद आना चाहिए। बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। बस जय अभी अवतार सच्चिदानंद। जो अभी अवतार जय सच्चिदानंद। ओके, कैसे हो आनंद जी। अभी अपना टाइम हो गया है सामयिक प्रतिक्रमण का, तो अभी हम दीपक आनंद जी है, तो दीपक जी केशव जी को क्वेश्चन करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। खास पूछने का कारण यह बनता है कि अभी हमें 2 हफ्ते के लिए छठी कलम का प्रतिक्रमण। एक मिनट दीपक आनंद
ओके। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय खास सच्चिदानंद। प्रश्न पूछने का पीछे का कारण यह बनता है कि 2 हफ्ते से पिछले सोमवार से अगले रविवार तक, ये नहीं, अगले रविवार तक का 14 दिन का समय में हम हर रात को जैसा संयोग है सब 10 मिनट के अलगपन के सामायिक के साथ छठी कलम जहाँ पर हम चुके हैं, छूट गई है तो उसका प्रतिक्रमण करेंगे। और दादा भगवान ने कहा कि आपको ज्ञान मिला है तो आपकी मुक्ति हो गई, अभी क्या लक्ष्य रखो? तो बोले शीलवान होने का लक्ष्य रखो, ताकि आप ऐसे शीलवान हो जाओ तो प्योरिटी के साथ आप जगत कल्याण के उत्तम निमित्त बनेंगे और मेरे काम में हाथ बढ़ाओ। तो इसके संबंध में आप दादा भगवान से बहुत अच्छे तक रहे हैं, तो आप थोड़ा बताएं दादा भगवान ने आपके उनके श्री मुख से जैसे सुना है। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। बहुत ही जबरदस्त कलम है जो दादाजी ने बताया है इस कलम के अंदर, जिसकी वजह से हमको पता नहीं चलता है, जाने अनजाने में हमारी इच्छा नहीं भी हो तो हमसे ऐसी भूलें हो जाती है और हो गई होंगी। तो ये हमको कलम जो है हमको बहुत बड़ी शक्ति देता है, एक बहुत बड़ी माफी लेने के लिए। ये जो 9 कलम दादा ने जो बनाए तो उसमें इतनी बड़ी शक्ति है ताकि हमसे जाने अनजाने में कोई भी ऐसी भूलें हुई हो उसका बहुत बड़ा प्रतिक्रमण है। एक बार तो दादा ने एक्सप्लेन भी किया कि ये 9 कलम सबसे बड़े में बड़ा प्रतिक्रमण है। अभी आप इमेजिन करो, तो हर एक जगह पे हम दादा से शक्ति मांगते हैं कि मेरे से ये भूल हो गई हो जाने अनजाने में, तो उसके लिए मुझे दादा भगवान शक्ति दो और मुझे निरंतर निर्विकार रहने की शक्ति दो। अभी ये कलम क्यों इंपॉर्टेंट है? दादा ने बोला जब तक हम बाहर से सुख ढूंढने की कोशिश में रहे, जब तक हमारा चित्त बाहर से सुख ढूंढने की कल्पना में था और हर घड़ी हर पल उसको ऐसा लगता था कि यहाँ से सुख आएगा, यहाँ से सुख आएगा, विषय से सुख आएगा, इधर ये चीज मिलने से सुख आएगा, उधर उनका माइंड पूरा चित्त जब तक ज्ञान में नहीं थे अथवा ज्ञान में भी होते हुए भी हमारा चित्त ऐसा बिखरा हुआ था इन्हीं चीजों की वजह से। अभी दादा ने ढूंढ निकाला कि जब तक हम बाहर से सुख प्राप्त करने की कोशिश में हैं, जब तक हमारा चित्त ऑल द टाइम बाहर से सुख ढूंढने की कल्पना में है, तब तक अंदर का सुख प्रकट नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। इसलिए दादा ने एंड में ये कलम डाला ताकि सबसे पहले हमारे को ये अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब तक मुझे इस चीज में से सुख आ रहा है वो कल्पना हमारी टूटती नहीं है और अंदर से सुख आ रहा है वो कल्पना हमारे हाथ में आती नहीं है, तब तक अंदर का सुख प्रकट नहीं होगा, तब तक हम केवल ज्ञान की तरफ पहुंचने तक इम्पॉसिबल है। तो ये क्या है 9 कलम में ये छठी कलम कि हमारे जाने अनजाने में आप रिकलेक्ट करोगे कहीं ना कहीं हमारे से भूले हो गई है। किधर भी हम चलते चलते किसी स्त्री को देखा या किसी स्त्री ने पुरुष को देखा बहुत अच्छा है तो उसके अंदर एक ऐसा भाव हो जाता है कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है। ये भी दादा बोलते हैं कि ये इच्छा हुई तो इसका भी प्रतिक्रमण करना पड़ता है। चेष्टा, किसी के लिए चेष्टा हो गया, किसी के लिए अंदर के अंदर विचार आ गए कि भाई ये बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, ऐसा विचार आ गए तो ऐसे हमारे अनगिनत टाइम हमारे भूले हो जाती है और ये भूले हो जाती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बीज बढ़ता जाता है, फिर वो आत्मा की तरफ से हमारा डायरेक्शन रॉन्ग हो जाता है और उस डायरेक्शन में हमारे पहुंचने में और लंबा टाइम लगेगा। इसलिए इसकी हमको जहां भी हमारे से ये भूले हो गई हो जाने अनजाने में उसका हमको प्रतिक्रमण करना पड़ता है, उसका सामायिक करना पड़ता है। सामायिक क्यों करना पड़ता है? ताकि अंदर से खोद के देख सके कि अंदर अभी भी ऐसे कोई परमाणु विषय के रह गए हैं क्या, इसलिए सामायिक करना पड़ता है। और अंदर से खोद के ये देखने के लिए सामायिक करना पड़ता है कि हमारी कहाँ पे आज तक भूले हो चुकी है। दादा तो हमको बिठा के
एवरी टाइम बोलते थे कि बचपन से लेके हमको कितनी बार ऐसा प्रोसेस करवाते थे कि जब भी आपको टाइम मिले तो बचपन से लेके आज तक रिकलेक्ट करने का कि भाई 8वें दौरान में था या 10वें क्लास में था या कॉलेज में था, उस समय मेरे से जाने अनजाने में ऐसे कोई मिस्टेक्स हो गई थी, जाने अनजाने में मेरी कई दृष्टि बिगड़ गई थी, जाने अनजाने में मुझे किसी के लिए ऐसे भाव हो गए थे। ऐसी ऐसी चीजें जब हम सामायिक में बैठते हैं तो पूरा अंदर से एकदम हड़हड़ाहट सब पिक्चर्स खुली हो जाती है। खाली इतनी बात कह के बैठना होता है कि हे दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सामायिक करने की शक्ति दो और मेरी बचपन से लेके आज दिन तक जो जो भूले हुई हो वो मुझे दिखाई दे और मैं उसका प्रतिक्रमण कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। तो ऐसा करके बैठने से इतनी सारी भूलें दिखाई देती है और दादा बोलते हैं कि जो भूलें होती है उनको तो साफ तो करना पड़ेगा। दादा बोलते हैं भूल हो गई, उसके लिए दादा हरकत करता नहीं बोलते, भूल हो गई, आपकी इच्छा नहीं थी, अनजाने में हो गई या जानने में हो गई, और उसका प्रतिक्रमण होना चाहिए। उसके लिए हृदय से पश्चाताप होना चाहिए, उसको अंदर से उसका प्रतिक्रमण करके उसकी माफी मांग के कि हे दादा भगवान, मुझे आप क्षमा करो और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे को कभी भी जहां तक मुझे मोक्ष नहीं मिला है तहां तक मुझे एक भी विषय संबंधी विचार ना आए, एक विषय संबंधी मेरी भूल ना हो, ऐसी दादा मुझे शक्ति दो। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं जाएगी तब तक हमारी केवल ज्ञान अभी भी कोसों दूर है, क्योंकि यही एक बाधक करता है। दादा क्या बोलते हैं, हमारे बाधक में बाधक चीज यही है और कोई बाधक नहीं है। बाकी तो दादा ने सब अलाउ किया, क्योंकि ये जो जगह है वहां पर हम क्या करते हैं, हम पुद्गल से सुख लेने का प्रयास करते हैं जो हकीकत में नहीं है, जो क्षणिक है। पर रियल सुख तो आत्मा में है जो दादा ने दिया। तो जब रियल सुख की जो जब आपको खोज है, रियल सुख के एंड तक आपको पहुंचना है, तो ये कलम बहुत जरूरी है और इससे पूरी माफी मांगनी है और इसके अंदर सामायिक प्रतिक्रमण करके उसके अंदर के एक एक परमाणु को प्योर करना है। सही है दीपक आनंद जी? करेक्ट करेक्ट। और दूसरी बात, इसका कभी प्रतिक्रमण किया ही नहीं है। इसका किसी न किसी तरह से उसको बढ़ावा ही दिया है, उसको अनुमोदन ही किया है, उसकी ही आराधना की है इसके बगैर, क्योंकि आत्मा का सुख खुला ही नहीं था, कभी खुला ही नहीं था। लेकिन दादा भगवान मिले, आत्मा का सुख खुला है, तो अब इस सुख की जरूरत नहीं है। तो उसके पीछे थोड़ा ही पुरुषार्थ करेंगे समझदारी से तो बड़ी आसानी से यह आदत जो पड़ी है उसमें से ऊपर आएंगे और मूल हमारा जो शुद्धात्मा का सीधा स्पष्ट संवेदन स्वसंवेदन सुख है ना, उसकी अनुभूति हो सकती है। तो वो हम क्यों छोड़े? दादा भगवान ने बताया कृपा से आपका काम हुआ है, अब पुरुषार्थ से ये कर लेना है। तो दूसरी बात ऐसी भी बताई है कि पहले किए हुए दोषों का प्रतिक्रमण क्यों करे अभी? वो दोषों का प्रतिक्रमण इसलिए करना है क्योंकि वो दोष हुए थे, उसका प्रतिक्रमण हुआ ही नहीं है। दोष है तो दोष का आवरण होता है और वह आवरण जब तक निकलता नहीं है तब तक हमारी वर्तमानता खुली नहीं होती। वर्तमानता खुली होने के लिए पूरा भूतकाल स्वच्छ स्पष्ट हो जाना जरूरी, इसलिए ये प्रतिक्रमण दिया है। मुझे मालूम है कि यह प्रतिक्रमण जन्म जयंती के दिन में बड़े अच्छे से करते थे, करेक्ट? सही बात मुझे बताया यार। मुझे एक बात एक प्रसंग याद आ गया अभी कि जन्म जयंती थी और एक बुजुर्ग बड़े समृद्ध थे 85 साल के, 85 ईयर्स ओल्ड। वो दादा के पैर पड़े और रोने लगे और उन्होंने दादा को पूछा, मैंने बताया और पूछा भी कि दादा इतने साल से मैं आता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? इतनी बड़ी सभा थी, कितने लोग आए थे,
वो सभी लोगों के बीच में दादा भगवान ने बताया अभी विषय सुख के प्रति आपकी विलुप्तता है, रुचि है। जब तक ये रुचि है तो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा। वो दादा है 85 ईयर्स के बुजुर्ग, इतने रोए। दादा को बोला कि अभी मुझे इसमें से निकलना ही है, आप शक्ति दो, ये मेरा निश्चय है। दादा भगवान ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया था। 85 ईयर्स ओल्ड सूची है, और उनको सभी ये पूरी सभा के बीच में ऐसा बताया ये बात थी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अपना टाइम हो गया है अभी। केशवन जी, आप मतलब बोला है, दीपिका जी प्लीज फॉलो। हाँ। Yes. नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सर्वेषु। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। कल का प्रोग्राम थोड़ा देख लेते हैं। कल 24 घंटे की कीर्तन भक्ति का तीसरा दिन यानी कंक्लूडिंग डे है, और दोपहर के बाद सूरत मंदिर पर श्री सिमंदर स्वामी के जन्म कल्याण का आगे का दिन, उसका बड़ा प्रोग्राम रखा है। रात को देरी से तक पद और सत्संग रखा गया है। तो कल सिर्फ सुबह में विधि ही होगी, और वो 6:30 बजे का टाइम है। 25 तारीख सोमवार को 6 बजे का टाइम है। कल फिर से बता देते हैं,